दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी फंड में निवेश के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य ले लें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 3 म्यूचुअल फंड की। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि किसी भी प्लान के ऊपर SWP नहीं लिखा होता। आप किसी भी प्लान के अंदर SWP कर सकते हैं। चाहे आप किसी में SIP कर सकते हैं। एक बड़ा अमाउंट बन सकता है तो उसने भी आप SWP स्टोर कर सकते हैं। लेकिन SWP कौन से फंड में करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं JP और आप देख रहे हैं दी हिडन ट्रेजर चैनल। तो आइए दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड का SWP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हम मान के चलते हैं कि हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख का और हम हर महीने 10,000 रुपये यहाँ से विड्रॉल करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 8% का ले लेते हैं और टाइम पीरियड हम 5 साल का रख लेते हैं। यानी कि दोस्तों, हम लोग 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉल करने वाले हैं। अगर हम इसी तरह हर महीने 10,000 रुपये निकालेंगे तो हमारी टोटल विड्रॉल हो जाएंगी 6 लाख रुपये और ऊपर से हमें 5,218 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ये होता है SWP का फायदा। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कितना भी अमाउंट का निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं SWP की 3 कैटेगरी। एक होता है लो रिस्क लो रिटर्न, एक होता है मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न और एक होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी कई ऐसे फंड हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है लेकिन वह रिटर्न भी ज्यादा देते हैं। पहले तो आपको सोचना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो रिटर्न्स लो रिस्क वाले के साथ, क्योंकि SWP के लिए सबसे सेफ फंड इसी को माना जाता है। तो हमारा सबसे पहला फंड है SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड अपना 32% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है, यानी स्टॉक मार्केट में करता है और 26% रेट में डाल देता है और 40% अदर्स में। इस फंड का फॉर्मूला क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ये इक्विटी में पैसे लगाता है और प्रॉफिट बुक कर लेता है, और जब इसको पता चलता है कि मार्केट अब गिरने वाली है तो ये अपना सारा पैसा निकाल के डेट में डाल देता है। अगर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो 11% एनर्जी सेक्टर में डालता है, 3% फाइनेंस के सेक्टर में जैसे बैंकिंग हो गया, मेटल एंड माइनिंग में भी 3%, ऑटोमोबाइल में 2.5%, टेक्नोलॉजी में 2.5% और अदर्स में 77%। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न। इसमें जो फंड आता है उसका नाम है SBI और ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड वह फंड है जो अपना 96% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है, यानी सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, यानी अरे गहरे स्टॉक में नहीं। ब्लू चिप यानी लार्ज कैप की जो टॉप कंपनी होती है जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस आदि, इनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। आप अगर इसका सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो 26% इन्वेस्ट फाइनेंस में करता है, ऑटोमोबाइल में 13%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9%, कंस्ट्रक्शन में 8%, हेल्थ केयर में 7% और अदर्स में 35%। दोस्तों, अब आती है तीसरी कैटेगरी जो है हाई रिस्क लेकिन हाई रिटर्न कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, PSU फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। दोस्तों, ये रिटर्न तो कई गुना ज्यादा देंगे, जैसे कई ने 100%, 90% तक रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन यह एक हाई रिस्क फंड है SWP के लिए, क्योंकि आप अपना पैसा हर साल निकाल रहे हैं और मान लीजिए किसी साल -20 -30% का फॉल आ गया, जो कि आ भी सकता है, तो आपका सारा कॉपस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हो सकता है आपको SWP बीच में स्टॉप करनी पड़े। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क होता है। आप मेनली पहले 2 कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, यानी अगर आप 1 साल के पहले इनको सेल करेंगे तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख के अमाउंट के ऊपर, और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मेरी कुछ रिकमेंडेशन है SWP के लिए। पहला, आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपको इन्वेस्ट करने के 1 साल बाद ही SWP करनी चाहिए। दूसरा, कोई भी SWP स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और तीसरा, आपको हमेशा एग्जिट लोड भी देखना है, क्योंकि
कुछ फंड एक साल पहले विड्रॉल करने के लिए एग्जिट लोड भी लगाते हैं। इसलिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप एक साल के बाद ही अपनी SWP स्टार्ट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।